तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहे हैं जो आपके लिए मोटिवेशन बन सकता है। वो अपने आप में तो मोटिवेशन है ही और आपके लिए भी बन सकता है। आप बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उस तैयारी के दौरान आपको न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लेकिन जो ढाल पाते ही ढले मझधार पाते ही रुके, वह ज़िंदगी ही क्या जो सिर्फ पानी से ही बहे। यानी कि प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी कांट एस्केप फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स। यानी कि समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा है। आप चाहे चाहें या ना चाहें, वो आपकी राह में, आपके पथ पे लगातार आती रहेंगी और आपका आगे बढ़ना, आपका साहस के साथ आगे बढ़ना, वो बताता है कि आप आपकी मंजिल को पाने के लिए कितने बेताब हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो मंजिल पे नहीं पहुंचते हैं, और जो इंसान मंजिल पे नहीं पहुंचता है उसका कभी कोई नाम नहीं होता है। जो इंसान मंजिल पे पहुंचता ही नहीं है उसकी कोई इतिहास नहीं लिखा जाता है। ये दुनिया उसी को याद रखती है जो मंजिल पे पहुंचता है, जो कुछ हासिल करता है। इंसान का पता नहीं इस धरती पे दोबारा आना और ना आना, ये पता नहीं। बताते हैं वैसे हिंदू धर्म में कि इंसान दोबारा से इस धरती पे जन्म लेता है, लेकिन मेरा तो ऐसा मानना है कि इंसान शायद एक ही बार धरती पे आता है और उसके जो मन में जो तमन्नाएं हैं, जो उसके ड्रीम्स हैं, उसको पूरे करने चाहिए, चाहे वक्त लग जाए। मुझे इस बात का गम नहीं कि बदला है ज़माना, मुझे इस बात का गम नहीं कि बदला है ज़माना। और तुम्हारे ज़माने बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, मगर आपको बदलना नहीं है। आपको आपकी मंजिल पर पहुंचना है। तो आज हम ऐसे ही एक शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो विकास सर हैं। आइए सर। इन्होंने आपकी तरह ही एक जर्नी स्टार्ट की, उस जर्नी को पार करते करते वो आज मंजिल पे पहुंच गए हैं, आप लोगों के सामने लेके आए हैं। वो अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो चलिए, आइए सर। हेलो फ्रेंड्स, तो सर ने बताया है कि मतलब एक टारगेट अपना होता है, उस पर हम फोकस रखें एक कंसिस्टेंसी के साथ, तो हम उसको अचीव कर सकते हैं। और यही है कि रेगुलरिटी ज़रूरी है। रेगुलरिटी हम रखेंगे तो हम किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इंसान कुछ भी कर सकता है जो अपना टारगेट लेके चले और किसी भी कंडीशन में रहकर भी अपने टारगेट को पूरा कर सकता है। तो सर, ये कैमरे के सामने थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे हैं। इनका सिलेक्शन डी ग्रुप में हो चुका है और ज्वाइनिंग अभी आनी बाकी है ना। एक शायर मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे इस बात का गम नहीं कि मैं कितनी बार असफल हुआ, मुझे इस बात का गम नहीं कि मैं कितनी बार असफल हुआ, मगर लोग मेरी कामयाबी पर जलते बहुत हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं, जब तक लोग आपकी चाहे कितनी भी मेहनत करें, कुछ भी करें, आप वो लोगों को दिखते नहीं है, लेकिन आपके दिल में हमेशा ये रहता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं अपना। तो इन्होंने 5 साल की जर्नी, 5 साल लगे इनको नौकरी हासिल करने में, 5 साल। और इनकी ये कास्ट में ये पहले बंदे हैं जो अपनी बिरादरी में गवर्नमेंट जॉब लगे हैं। मैंने इससे कई बार पूछा कि जब ये बहुत बार डिसअपॉइंटेड हो जाते थे, क्योंकि निराशा इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। होप सस्टेन्स लाइफ, जिंदगी को कौन जीवित रखता है? जिंदगी को आशा और उम्मीद। ये कई बार मेरे से पूछते कि क्या करें। इनका हरियाणा पुलिस में 1 नंबर से सिलेक्शन लगा था। 1 नंबर क्या चीज़ होती है? हम बोलते हैं कि 1 नंबर क्या चीज़ है, लेकिन 1 नंबर इस विकास से पूछें, इनका हरियाणा पुलिस से सिलेक्शन हो गया। एक बच्चा जो भी एग्जाम में बैठता था वो 100 नंबर का टारगेट करके बैठता है और वो उतना ही एफर्ट लगती है जितना 1 नंबर के लिए, लेकिन मेहनत हमेशा रंग लाती है। जीवन के अंदर बच्चों ये हमेशा याद रखना कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। A man can achieve anything in his life if he has a strong willpower. Willpower is more important than your skill power. आपकी विल पावर कितनी, आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। इच्छा शक्ति के कारण ही दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ दिया।
एक इच्छा शक्ति अगर रियल में आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है, सो यू कैन अचीव वट एवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। जस्ट यू नीड टू बी कॉन्स्टेंट एफर्ट ऑन वन थिंग। आपको सिर्फ अपनी मंजिल के ऊपर फोकस करना है, और वही आपका फोकस जो है, जो गोल ओरिएंटेड फोकस है, और आपकी मेहनत आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगी। हम तो सिर्फ क्या करते हैं, हम सिर्फ गाइडेंस देते हैं, हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन असली मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। ऐसे ही है ना। जैसे हम साथ पढ़ते थे, 50-60 बच्चे थे सर, तो उसमें मेरे सर्कल के जो बच्चे थे ना, 5-6 बच्चे थे जी। वही हम मतलब सभी 5-6 के सभी बच्चे वो 5-6 सिलेक्ट हो चुके, लेकिन बच्चे तो और भी थे वहाँ पे, वो नहीं सिलेक्ट हो पाए, क्योंकि खुद के ऊपर लगभग मतलब बात होती है कि खुद अगर कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे, कुछ स्टार्टिंग में देखो सफलता किसी को नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिल जाती है, और स्टार्टिंग में असफलता भी मिलेंगी, और कुछ जो कमियां हमें रह गई हैं ना, उसमें हम सुधार करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और नहीं कर पाएंगे तो ये मानो कि हम वही के वही हैं। सुधार करते जाएंगे। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में पेपर देना स्टार्ट किया था, तो मेरा 5-6 नंबर का गैप रह जाता था, लेकिन धीरे धीरे पिछले कुछ दिनों के दौरान मतलब सिंगल नंबर या कुछ पॉइंटों में, तो उसमें मैंने सुधार किया, और आखिर मतलब सफलता प्राप्त हो गई। तो इससे अर्थ ये निकलता है कि अगर लगातार एक रेगुलरिटी के साथ अगर हम जिस टारगेट की तरफ चलते जाएंगे, चाहिए थोड़ा ही क्यों नहीं, तरक्की थोड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन होनी चाहिए, तो एक दिन उसमें हम 100% कामयाब हो सकते हैं। तो यही है कि मतलब देखो, किसी को कोई कितना मोटिवेट कर ले, लेकिन आंतरिक मोटिवेट नहीं मिलेगा ना अपने आप को, तो तब तक सक्सेस नहीं मिलने की संभावना है। और आंतरिक मोटिवेट जिस दिन हो गए आप, तो उतना ही मज़ा आएगा, और उतनी ही जल्दी आप सक्सेस मिलेगी अपने। इन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली है, आपको शायद मैं रिपीट कर देता हूं। इन्होंने कहा कि अपने आप को इम्प्रूव रोज करना है, अपने आप को इम्प्रूवमेंट रोज करना है, वो यानी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मनी ए मिकल, यानी कि इंग्लिश में कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, सो मनी ए लिटिल मेक्स ए मिकल, यानी कि आपका हर एक कदम आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। अगर आप हर दिन अगर मेहनत करते हैं फोकस्ड होकर के और पॉजिटिव होकर के, तो विकास की तरह आपके भी घर में खुशियाँ आ सकती हैं, और विकास जल्दी अपने को शादी में बुलाएंगे, इनकी एंगेजमेंट भी हो सकती है। तो मैं एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप एक बार अपना स्टाफ जो है वो एक बार आए, और उनको थोड़ा सा हम एक सम्मान उनको देना चाहते हैं। हाँ सर, आप अंदर आइए। तो विकास सर, ये छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं, चलने का नाम है। थैंक यू सर। तो देखो, ये आपने विकास से मिल लिया, मिले तो देखो, एक जब अपने पास सरकारी नौकरी होती है, तो उससे अपने 3 पीढ़ियां हैं, जो 3 पीढ़ियां हैं वो सुधर जाती हैं। एक तो आने वाली पीढ़ी, और एक जो अपने माँ बाप की पीढ़ी है ना। जैसे अब विकास सेलेक्ट होगा, वही घर माँ बाप ने बना के दे दिया अच्छा सा, है ना, ये बढ़ क्या ही रही भाई, शादी की रही, तो शादी भाई बढ़िया डाल हो जाएगी, दाऊँ गाड़ी लिया होगा, है ना। तो अच्छे से आपको भी अब क्या करनी है, मेहनत करनी है,
और जो बच्चा देखो यहाँ पे आता है बंदा सेलेक्ट होके, तो ये सोचो कि वो अपने आप में एक मोटिवेशन है और हमारे लिए भी एक मोटिवेशन है ना। तो विकास की जो जर्नी है वो आपने YouTube पे जो क्लासेस हैं उनको भी आप चेक कर लेना कि इस बंदे ने हमारे साथ कैसे कैसे मेहनत की, इसको कैसे कैसे हमने मोटिवेशन किया, इसके सामने क्या क्या कठिनाई आई, वो आप देख सकते हैं। और अब देखो इसको काफ़ी टाइम हो गया क्लास छोड़े हुए, तब ये इसके अंदर थोड़ी सी एजिटेशन है, अदरवाइज ये भाई खूब धराटेदार क्लास दिया करता है ना। तो ये अपने आप में एक मोटिवेशन है और हमारे अंदर भी। अब कुछ 2-4 लाइनें हमारी मैम बताएंगी आपको। लो मैम। हाँ जी, नमस्कार। ठीक हो आप सब? देखो, हम लोग आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेके आए हैं और इन फ्यूचर आने वाले भविष्य में यहाँ पे आप भी आ सकते हो क्योंकि आप हमसे जुड़ रखे हो। तो जैसे अब हमने हमारी एक नई मुहिम चलाई है ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन। जो हमारा ऑफलाइन सेटअप है वो हमारे सतनाली में है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम है पाथफाइंडर कोचिंग सेंटर। तो जैसे आज हमारे साथ विकास सर हैं, ऐसे ही आप लोग भी अपनी सफलताओं में जो भी आपकी मंजिल है उसको हासिल कर सकते हो। तो मैं तो आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि देखो, सबसे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। अपने मम्मी पापा को देख लो, सुबह उठो एक बार उनका चेहरा देख लो कि वो कैसे करके हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, वहीं से आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। और ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि मोटिवेशन ये मिलता गया, डेली डेली आप प्रैक्टिस करते गए, पढ़ते गए, तो आपकी मंजिल आपसे कहीं दूर जाने वाली नहीं है। तो चलो जी, बाकी आप हमसे जुड़ रखे हो तो जल्दी आप भी मुझे लगता है आने वाले हो इस लाइव सेशन में। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे।